राज पुरोहित जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप ये बताइए, यहाँ तो हजारों हजार साल से लोग आ रहे हैं और सबका बही खाता आपके पास है। ये बताइए, जो अभी हम वहाँ भी आचार्य जी मौजूद हैं जिनसे हम बात कर रहे थे, मुझे ये बताइए कि जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं जिन्हें हम श्रद्धालु कहते हैं, क्या महत्व रखता है आपकी भावना या फिर सिर्फ आपका यहाँ पहुंच जाना? जी सभी, मैं पहले तो जो भी श्रद्धालु आते हैं, श्रद्धालु इसी भाव से यहाँ आता है और अपने कुल पुरोहित को, जो कि बरसों से पैदल के जमाने की परंपरा चली आ रही, जब ये 3 महीने लगते थे हरिद्वार से आने और जाने में, तो यहाँ पर उनको भी उत्सुकता होती है उसी बही खातों में देखने के लिए कि हमारा वंशानुगत में फोर फादर में कौन आए हैं, 100 साल पहले आए हैं, कैसे आए हैं, कहाँ से वापस गए हैं, कहाँ तक रहे हैं, पूरे ग्रुप में कौन ऊपर तक पहुंचा है, बद्रीनाथ से कौन रिटर्न गया है, किसने अपना शरीर आधे में छोड़ दिया है। तो वही बंसाली वाली हमारे पास में 5-5, 600 साल पुराने नाम हमारी बहियों में होते हैं। वही लोग देखने के लिए आते हैं कि हमारे फोर फादर कौन आके इस वैकुंठ धाम से, जबकि आज की डेट में तो कार, गाड़ी, घोड़े सभी आ रहे हैं, उस समय पैदल के जमाने में किसने इतनी हिम्मत करी और यहाँ तक पहुंचा इस भूवैकुंठ से। जब लोग वापस जाते थे तो लोग उनके चरणों की रज, हरिद्वार से उनको ढोल नगाड़े के साथ अपने घर में ले जाया जाता था और उनकी चरणों की रज निकाल करके अपने बच्चों के माथे में लगाई जाती थी कि ये वैकुंठ से आया है, उस धाम से आया जिसको कि अष्टम भूवैकुंठों में एक माना जाता है, बद्रीनाथ धाम। यहीं से पांडव लोग स्वर्गारोहणी की तरफ गए थे, इसीलिए इसको भूवैकुंठ का महत्व दिया गया है। और काफी उत्सुकता से लोग अपनी बही खाते ढूंढ के अपने पुरोहितों को ढूंढते हैं, उनसे अपना पूजा पाठ कर्म करवा करके पिंडदान तर्पण। लेकिन इन सबसे ऊपर जो मैं आपसे पूछ रही थी वो ये कि भावना सर्वोपरि है। आप किस भावना से यहाँ पर आ रहे हैं, इस पवित्र धाम में आ रहे हैं, वो ज्यादा मायने रखती है। बिल्कुल श्रद्धा भाव से जो भी प्राणी आता है, हमने लोगों के घरों में जाकर के भी ये चीज देखी है कि जिसकी कई मन्नत ऐसी होती है कि जो कहीं पर भी पूरी नहीं होती है, मगर श्रद्धा भाव से वो लोग आकर के इस भगवान की भूमि में जाकर के उसके सामने दंडवत नमन करके एक क्षण मात्र के दर्शन भर से ही अपनी मनोकामना भगवान से अर्जी लगाता है और भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करता है। इसीलिए इसको सिद्धि प्रथम पुण्य कृति सुचालम बक्षसल ब्राज विशाल वालम शालम कृतम चंदनम चार वालम बंदे मुदा श्री बद्री विशालम। इसीलिए इसको विशालापुरी शास्त्रों में बहु नामों से जाना जाता है। विशालापुरी, बद्री विशाल, बद्री नारायण। लक्ष्मी ने बेर का वृक्ष बन के अपने पति के ऊपर छाया की थी। बद्री संस्कृत वर्ड में बेर को कहा जाता है, तो लक्ष्मी ने बेर का वृक्ष बन के अपने पति के ऊपर बिगर कुछ स्पर्श किए हुए अपने नारायण की सेवा की थी। इसलिए मंदिर के अंदर लक्ष्मी ने, लक्ष्मी बाहर से है, योग नगरी है, भगवान यहाँ साधना मिलीन है और श्रद्धा भाव से आया हुआ जजमान उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए अभी भी आप अगर लाइन दिखाएंगे तो 2 किलोमीटर की कम से कम लाइन है दर्शन के लिए, काफी श्रद्धालु। बिल्कुल, और ये श्रद्धा ही है, ये श्रद्धा ही है, ये भक्ति है, तभी इतनी विषम परिस्थितियों में भी लोग आ पा रहे हैं। क्योंकि मैंने केदारनाथ भी देखा, मैंने बद्रीनाथ भी देखा, जो खास करके केदारनाथ में अगर आप देखिए जो चढ़ाई है वो बहुत ही स्टीप है, वहां भी चढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे थे श्रद्धालु आ रहे थे और कई लोग जो नहीं चढ़ पा रहे थे, क्योंकि हालांकि वो 17 किलोमीटर का सफर है गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक का, लेकिन 8 घंटे में उम्मूमन आप उसको कवर कर लेते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग थे जो नहीं कर पा रहे थे, जो हेल्थ वाइज भी उतने फिट नहीं थे। 12-12 घंटे लगाए हैं लोगों ने, लेकिन वो पहुंचे हैं केदारनाथ और वहां पहुंचकर उसके बाद उनके चेहरे पर जो खुशी थी, जो संतुष्टि थी, वो देखते ही बन रही थी। कुछ वैसी ही तस्वीरें, वैसा ही नजारा यहाँ भी बद्री विशाल में भी हमें देखने को मिल रहा है, जहां आप देखिए कि लगातार कितने श्रद्धालु यहाँ पर हैं। देखिए लगातार जिनका आना जाना जो है वो लगातार बना हुआ है, कतारों में इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, ताकि एक झलक बद्री विशाल के वो पा सके। और जिसको लेकर अभी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, चाहे कोई संत हो, महात्मा हो, गुरुजन हो, सब वो कह रहे हैं कि इस जगह की जो महत्ता है उसके बारे में वो बता रहे थे। तो हम आपको बता दें कि ये हम लगातार बताते जा रहे हैं आपको कि कितना पावन ये स्थल है और यहाँ पर आना अपने आप में कितने सौभाग्य की बात है। संजीव अग्निहोत्री जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, इन धामों की बात हो रही है, पवित्र स्थलों की बात हो रही है, भावना की बात हो रही है। हम हमेशा से कहते हैं कि भगवान जो है वो भावना के भूखे होते हैं। हम यहाँ तक कहते हैं और सनातन में तो हम यहाँ तक मानते हैं कि अगर आप किसी भी वजह से, मान लीजिए शारीरिक कोई आपको परेशानी हो या दिक्कत हो, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर मान लीजिए उसके अलावा भी किसी और वजह से अगर आप इन धामों में ना आ सकें, घर से भी सच्चे मन से अगर आप प्रार्थना करें तो ईश्वर आपकी जरूर सुनता है।
बिल्कुल श्वेता जी, आपने बड़ी अच्छी बात पूछी। देखिए, भावना ही प्रधान है। भावो ही विद्यते देव, भावो ही भव कारणम। अगर भावना से आप करोड़ रुपए या करोड़ फल या करोड़ पुष्प प्रभु को चढ़ाते हो, तो वो भगवान स्वीकार करते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे लिखा है कि भगवान के लिए अगर आपके मन में भाव आए कि हम 1.25 लाख भगवान को कमल दल चढ़ाते हैं, जो कि सभी पुष्पों का राजा है, पुष्प राज है, तो आपको वो 1.25 लाख कमल दल चढ़ाने का ही पुण्य मिलेगा। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के लिए जितना भी स्मरण करो उतना ही कम है। और साक्षात श्री बद्री विशाल भगवान तो ये मुख्य भगवान है, हरि का द्वार है, साक्षात हरिद्वार है। इनका द्वार ही हरिद्वार से प्रारंभ होता है, इसलिए हरिद्वार कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के कारण हरिद्वार नाम पड़ा है। क्योंकि भगवान के धाम को जो आते हैं तो सबसे पहले वहीं से प्रवेश होता है। तो भगवान बद्री विशाल साक्षात भगवान है। ये कोई मूर्ति रूप में जयपुर से लाके नहीं पधारी हुई है, साक्षात लब्ध प्रतिष्ठ भगवान है। एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋषयो मलः सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक बार सनकादि ऋषियों का बड़ा विशाल सत्संग हुआ, वो बद्री विशाल की दिव्य पावन भूमि में ही हुआ था। तो बद्री विशाल साक्षात विशाल भगवान नाम ही लिखा है, भगवान के नाम के आगे लगा है कि बद्री विशाल तो है ही विशाल। तो एक बार जो व्यक्ति बद्री विशाल जाकर के साष्टांग प्रणाम करके उनको आत्मसमर्पण कह देता और कहता है त्राहिमाम त्राहिमाम, तो समझ लो उसके जीवन के समस्त पाप ताप संताप समाप्त हो जाते हैं। वो व्यक्ति निर्द्वंद होकर के वैकुंठ धाम का अधिकारी हो जाता है। तो ऐसी ही भगवान की दिव्य महिमा है। और श्वेता जी, एक बात कहना चाहूंगा आपके दिव्य इस बड़े जीएनटी न्यूज के माध्यम से कि यहीं से सरस्वती मैया भी पास से ही बह रही हैं, और यहीं सम्याप्रास आश्रम है जहां देश के सर्वोच्च ग्रंथों की रचना, जैसे भागवत एक बड़ा विशाल ग्रंथ है, उस सदग्रंथ की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने गणेश जी के साथ में यहीं बद्री विशाल में ही की है। तो बड़ा ही पावन ये स्थल है। ऐसा स्थल कोई धर्म स्थल हो नहीं सकता। बहुत सारी नदियों का भी उद्गम यहाँ से है। तो भगवान की बड़ी कृपा है। जो बिल्कुल व्यक्ति भक्ति भाव समन्वित होके जाता है, तुलसी दल से बिल्कुल भगवान का अर्चन करता है, बद्री विशालाय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, दामोदराय नमः, बिल्कुल। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि वैसे भी जो भगवान को या फिर अंदर से जो लोग आ रहे हैं, जो माला चढ़ती है, पुष्प की माला नहीं, हम देखते हैं मोटे मोटे तुलसी दल जो होते हैं उसकी माला चढ़ती है। बिल्कुल जी, यहाँ पे तुलसी का ही श्रृंगार होता है। और भगवान को तुलसी प्रिय है, विष्णु भगवान का तुलसी प्रिय है। तुलसी का ही श्रृंगार यहाँ भगवान का नित्य प्रति 6 महीने होता है। वो तुलसी भी कहीं और से नहीं, यहीं पर लक्ष्मण इसी जंगलों में तुलसी का वन, इधर तुलसी वन भी हुआ करता था जिसको तुलसी वन कहते हैं। वहीं से तुलसी वन से तुलसी चुन करके जो वो भी बारीदार होते हैं भगवान की तुलसी माला के लिए, वहीं पर माला कुंटी नाम से उनको जाना जाता है। तो वो भगवान की माला ही चुन करके ला के अपने हाथों से मालाएं बनाते हैं। अभिषेक के लिए वही माला देते हैं, श्रद्धालु वही तुलसी माला ले जाके मंदिर में देते हैं, उसी से भगवान का अभिषेक होता है। जैसे आप कह रहे थे कि केदारनाथ से आने के बाद थकान का जो महत्व है, केदारनाथ से उतनी थकान, उतना पैर, उतना सर दर्द, मतलब बुखार होने के बाद भी आदमी जब बद्रीनाथ में आता है और इस अग्नि तीर्थ में जब आदमी स्नान करता है, ये अग्नि तीर्थ बहुत सारी थकान दूर हो जाती है। सारी थकान आदमी यही भूल जाता है कि मैं इतने पैदल चल के आया हूँ। इसीलिए इसको अग्नि तीर्थ में कहा जाता है। बहु निशंति तीर्थानी दिवो भूमि रसा सुचो बद्री सचित तीर्थम न भूतो न भविष्यतो। इसके जैसे तीर्थ न था, न होना है, न होगा। ये जो अग्निकुंड है यहाँ पर, यहीं पर भगवान ने, जब भगवान साधना में थे तो अग्नि देवता ने गर्म जल के रूप में भगवान के चरणों में अपनी सेवा दी है। क्योंकि ठंड काफी होती है, बर्फ आंधी तूफान होता है, तो अग्नि देवता ने गर्म जल के रूप में अपना शरीर धारण किया और भगवान से वरदान मांगा कि हे अग्निदेव मुझे वरदान दीजिए। भगवान ने कहा, अग्निदेव ने कहा भगवान जी से कि मुझे वरदान दीजिए कि मैं आपकी सेवा में निरंतर रहूं। भगवान ने वरदान दिया, हे अग्निदेव मैं आपको वरदान देता हूं कि कलयुग में आने वाला प्राणी पापी प्राणी होगा, मगर जो भी प्राणी यहाँ पर आएगा पहले इस अग्निकुंड में स्नान करके अपने समस्त शरीर को जला के भस्म करेगा, अपने पापों का नाश करेगा। और सारा जो भी यात्रा के दौरान उसको कष्ट हुए, पाप हुए, कोई चींटी भी पैर से मर जाती, उन पापों का नाश करने के बाद में फिर वो भगवान के दर्शन के लिए जाता है, अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए। यहाँ की तो वैसे कुछ लोग नहीं नहा पाते हैं सर्दी की वजह से, तो या तो सवाभ्यंतर सूची पुंडरी काक्षाय पुनः, तो ये शास्त्रों में भी आता है, यहाँ तो हवा से ही आदमी शुद्ध हो जाता है।